हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्रैक जेई नीट में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के साथ। इससे पहले हम लोगों ने काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ लिया है। काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दे देता हूँ। काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर यहाँ पे मैं काइनेमेटिक्स चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम के बारे में पढ़ा। ये वो सारे पैरामीटर हैं जो कि मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ऑल दीज पैरामीटर्स are used for the describing of the motion। ये सारे पैरामीटर मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि ये सारे के सारे टॉपिक जो भी हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। बट इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम डायनेमिक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक्स ऑफ मोशन के बारे में मतलब वी कंसर्न अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। हम लोग इसके अंदर कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन फोर्स एंड मास। हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। इसके अलावा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ये सारे जो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ये बेसिक फाउंडेशन है फॉर द क्लासिकल मैकेनिक्स। जो भी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स रोटेशन चैप्टर तक जो भी पढ़ेंगे वो उसके लिए बेस है ये। किस क्लासिकल मैकेनिक्स में एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड when an object moving with speed of light। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं एक बार ओवरव्यू ले लेता हूँ इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का। मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो एक्चुअल में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? काइनेमेटिक्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे जो कि मोशन को डिस्क्राइब कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ऑल दीज आर द पैरामीटर विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन। डायनेमिक ऑफ मोशन के अंदर हम लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कॉज ऑफ मोशन, जिस कॉज की वजह से मोशन हो रहा है उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर हमारा मेन कंसर्न होगा कि मोशन के अंदर मोशन किस वजह से हो रहा है, मोशन में चेंज किस वजह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम फोर्स और मास के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पहले ही बता दूं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बेस है ये। मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि भाई न्यूटन्स लॉज जो है वो वैलिड नहीं होंगे जब ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहे हों, मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट या वेरी हाई स्पीड एज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। अब हमारा जो मेन कंसर्न होगा कि मोशन किस वजह से होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। चलिए, इसको मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है या हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने मान लिया, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक m मास का ब्लॉक प्रेजेंट है। ठीक है, इस पे एक m मास का ब्लॉक प्रेजेंट है, और ये m मास का जो ब्लॉक है, एक पर्सन यहाँ पे इसको खड़ा होके देख रहा है। ठीक है, जब ये पर्सन इसको देख रहा है तो इस ब्लॉक की कंडीशन मोशन कर रहा है या रेस्ट स्टेट में है, ये पूछ रहा है। तो ये ब्लॉक ये रेस्ट स्टेट में दिखाई दे रहा होगा इस ऑब्जर्वर को, तो ये जो पर्सन ये बोलेगा कि ब्लॉक रेस्ट स्टेट में है। अब पर्सन चाहता है कि ये ब्लॉक मूव करे, तो ब्लॉक को मूव कराने के लिए पर्सन क्या करेगा? बस देखता रहेगा क्या ब्लॉक मूव कर जाएगा? नहीं, पर्सन को एक या तो धकेलना पड़ेगा इसको, या फिर पर्सन को यहाँ पे पुश फोर्स लगा रहा है, ये इस तरीके से पुश करना पड़ रहा है, या फिर इसको पुल करना पड़ रहा है, इस तरीके से स्ट्रिंग के थ्रू पुल करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल में पुश और पुल है क्या? तो यहां पे से डेफिनेशन स्टार्ट होती है फोर्स की। फोर्स, सबसे पहला टर्म फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहीं से स्टार्ट होगा बेटा। तो फोर्स होता क्या है? तो फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंज द state of rest or uniform motion। फोर्स क्या है? फोर्स पुश और पुल है विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और या फिर और हाँ टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब दोबारा से समझते हैं। देखिए, फोर्स है क्या? फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि कोई पर्सन इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, पुश या पुल लगा रहा है, मान लेते हैं ये पुल कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। जब ये पुल करेगा इस पर्सन के थ्रू, तो हो सकता है ये ब्लॉक चलने लग जाए। ये पहले रेस्ट स्टेट में है और रेस्ट स्टेट में है इनिशियली, और जब ये पुल कर रहा है तो ये ब्लॉक मूव करने लग जाए इस तरीके से। ठीक है, ये आगे की ओर एक्सेलरेट करने लग जाए। एक्सेलरेट करने का मतलब अभी हम लोग समझाएंगे, मतलब कि ये मोशन स्टेट में आ गया ड्यू टू पुल की वजह से ये मोशन स्टेट में आ गया। और हो सकता था कि ये पुल कर रहा है बट ये रेस्ट स्टेट में ही, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे ये पर्सन इस ब्लॉक को पुल कर रहा है बट ये रेस्ट स्टेट में है, खिंच नहीं रहा, मूव नहीं कर पा रहा। इसका मतलब पर्सन कोशिश कर रहा है बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कराने की, बट ये चेंज नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट से मोशन में ले आया, या फिर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि या तो रेस्ट स्टेट से मोशन में ले आएगा या फिर नहीं लेकर आ रहा बट कोशिश कर रहा है। तो फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट
और यूनिफॉर्म मोशन विद ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का मतलब समझिएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स का। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन ए बॉडी। इसका फर्स्ट पार्ट, इट में चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास एक एम मास का ब्लॉक है, ये इनिशियली रेस्ट स्टेट में है, और जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये v वेलोसिटी से मूव करने लग गया, जब मैं फोर्स लगाने की वजह से। तो अपनी इसकी स्पीड चेंज हो रही है, रेस्ट टू मोशन, मतलब कि स्पीड चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट ये हो सकता है। सेकेंड इफेक्ट की बात करूं, इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखें, मैं बोलूं कि कोई बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं ये वाली बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, एम मास, ठीक है, और ये फिर इस डायरेक्शन में मूव करने लगी। तो कैसे मूव करेगी? कोई पर्सन पहले इस वाले ब्लॉक को इधर धक्का दे रहा था, अब इस वाले ये वाला पर्सन इसको इधर धक्का दे रहा है, तो इस वजह से ये वाला ब्लॉक इधर मूव कर गया। तो किस वजह से? फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हुई, अपने आप चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाता तो एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, है ना। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि जैसे इसके लिए अगर मैं बोलूं कि इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे बॉडी मूव कर रहा है, तो इसको यहाँ से स्ट्रिंग से मैंने कनेक्ट कर दिया, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग के अंदर जनरेट हो रही है, ये फोर्स जनरेट हो रही है, और ये टेंशन फोर्स इस बॉडी को घुमा रही है, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा इस बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो ये अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा, ठीक है। डेली लाइफ में आप लोग देखते भी होंगे इस चीज़ को कि कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इसकी अगर आप डायरेक्शन चेंज कराना चाहते हो, जैसे मैंने बोल दिया कि कोई बॉडी इधर मूव कर रही है, और या फिर मैं इसको इस तरीके से ज़्यादा बेटर एग्जांपल ये होगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक एम मास की बॉडी v वेलोसिटी से इधर जा रही है, तो जब ये वाली बॉडी इधर जाएगी तो एक पर्सन ने इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो थोड़ी देर बाद ये वाली बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी जब पर्सन फोर्स लगाएगा तब, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स लगाने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पर्सन ने पहले बॉडी को रोका, फिर उसके बाद वापस मूव कराया। तो इस तरीके से बॉडी पहले, ये जो बॉल थी पहले इधर गई, फिर पर्सन के हाथ में आई, फिर पर्सन ने फोर्स लगा के वो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। थर्ड केस की बात करता हूँ,
इट में चेंज, फोर्स की बात कर रहा हूँ, इट में चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है जी। फोर्थ, इट में चेंज द साइज और एंड द शेप ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉटल है, आप उस बॉटल को, जो पानी पीने वाली छोटी सी बॉटल होती है ना, वो बॉटल जो कि 20 रुपीज़ में आती है, और उसको फिर आप क्रश करके फेंक देते हो, तो उसमें क्या करा आपने, एक फोर्स लगाया और बॉडी की शेप और साइज दोनों चेंज हो गई। तो इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। यहाँ पे मैं कुछ फोर्स के बारे में बात करूँगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। यूनिट क्या होगी फोर्स की? तो मैं कुछ यूनिट की बात कर रहा हूँ जो कि एसआई यूनिट होगी, और एसआई यूनिट की बात करूँ या एमकेएस सिस्टम में बात करूँ तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन फोर्स की। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सीजीएस सिस्टम में बात करता हूँ, सीजीएस सिस्टम में बात करता हूँ, तो इसकी जो यूनिट होगी डेट इज डाइन, डेट इज डाइन। ठीक है। ये तो हमने बात करी एब्सोल्यूट यूनिट। ये दोनों जो है, ये एब्सोल्यूट यूनिट की बात कर रहा हूँ जो कि डेली लाइफ में यूज होती है। बहुत हार एब्सोल्यूट यूनिट। अगर मैं बात करूँ डेली लाइफ में जो यूज नहीं होती, जैसे अदर यूनिट्स जो कि यूज होती हैं, कई बार यूज होती हुई देखते हैं, तो दैट इज केजी वेट, केजी वेट और केजी एफ। इसके अलावा ग्राम वेट और ग्राम फोर्स, ये होता है। रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। तो रिलेशन की बात करूं तो 1 kg वेट जो होता है, 1 kg वेट, ये वाला जो 1 kg वेट हम लोगों ने ये यूज करा है, डेट इज इक्वलेंट टू 9.8 न्यूटन। 1 ग्राम वेट की बात करूं दैट इज 980 डाइन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 न्यूटन की तो 10⁵ डाइन होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स होता क्या है, ये सारी टर्म्स हम लोगों ने देख ली बेटा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मिलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए जो नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें।